क्या आपने कभी किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्राइस को तेजी से बदलते हुए या लगातार बदलते हुए देखा है और देखकर ये हैरानी के साथ खुद से पूछा है कि आखिर ये प्राइस क्यों बदलते हैं? तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अ, इससे पहले आपसे ये निवेदन करेंगे कि द अल्टीमेट विनर को फॉलो कीजिए, जिससे कि हम नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा कर सकें। इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए यूजफुल होगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सबसे पहले इसे समझने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा ट्रेडिंग व्हीकल होता है या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब स्टॉक जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ज़्यादा है, उसका कुछ रियल का वैल्यू है। उसमें आप सच में एक अथॉरिटी पाते हैं किसी कंपनी में, जिसका आपने शेयर होल्ड किया हुआ है। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शंस की बात करें अगर, तो वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसका एक अजम्पशन के आधार पे कि भविष्य में इनका वैल्यूएशन क्या रहने वाला है, उस पे ट्रेड की जाती है। तो कुल मिला के ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, चाहे स्टॉक, कमोडिटी और फ्यूचर ऑप्शन या जो कुछ भी हो, उसे ट्रेड किया जाता है। और जिस किसी भी चीज़ को ट्रेड किया जाएगा तो उसके दो पक्ष होंगे, एक खरीदने वाले और एक बेचने वाले। अब जैसे किसी भी चीज़ के प्राइस में जो मूवमेंट होती है, वो सप्लाई और डिमांड पे निर्धारित के आधार पे होती है, तो ये भी कोई अलग नहीं है। यहाँ भी सप्लाई और डिमांड के आधार पर ही प्राइस घटते और बढ़ते हैं। लेकिन कंप्यूटराइज एक्सचेंज के हो जाने से आपको ऑर्डर फ्लो को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर फ्लो जैसे कि बाई साइड में कितने ऑर्डर हैं और सेल साइड में कितने ऑर्डर हैं। इससे एक ये एक बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट होगा, थियरी होगा, जिससे आप प्राइस को समझ सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि ये फंडामेंटल परिवर्तन के कारण प्राइस में मूवमेंट होती है या टेक्निकल इंडिकेटर्स प्राइस को मूव करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस प्राइस को मूव करते हैं। लेकिन सच तो ये है, या अ, हो भी सकता है कि ये सब जो एनालिसिस होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, ये फाइनेंशियल रील में जो पार्टिसिपेंट होते हैं, ये उसके ट्रेडर्स होते हैं, उनके माइंड को अफेक्ट करते हैं या उनके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं, जिसके बाद वे अपने अजम्पशन के आधार पे एक नए ऑर्डर को प्लेस करते हैं। और कंप्यूटराइज एक्सचेंज में जब दो ऑर्डर मैच होते हैं, वह बाई साइड के और सेल साइड के, तो एक ऑर्डर पूरा होता है और वो लेटेस्ट प्राइस होता है, जिसे एलटीपी कहा जाता है, लेटेस्ट या लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो चलिए, ये हमारे सामने बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो चलिए इसका ऑर्डर फ्लो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, इसका ऑर्डर फ्लो मार्केट डेप्थ आपके सामने है। इसका प्राइस करंट मार्केट प्राइस है 91.45 रुपये। तो जो इसको बेचना चाहेगा, वो जाहिर सी बात है थोड़ा प्राइस, वो ज़्यादा प्राइस पे बेचना चाहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 91.45 रुपये इसका लेटेस्ट प्राइस है। और ये सेल साइट वाला जो ऑर्डर है 91.50, ये सबसे सस्ता है और बाकी सेल साइड के ऑर्डरों की तुलना में। और जाहिर सी बात है कि बाई साइड वाला ट्रेडर ये चाहेगा कि वो कम प्राइस में ख़रीदे, इसलिए
वो 91.45 रुपए में खरीदना चाहता है और इतने ऑर्डर हैं। जब ये दोनों ऑर्डर मैच होंगे, या तो ये 91.45 रुपए वाला 91.50 वाले ऑर्डर में से खरीदारी करेगा तो ऑर्डर पूरा होगा, या तो दूसरे केस में 91.50 वाला सेलर 91.45 रुपए वाले बायर को अपना ऑर्डर कम करके, ये देखिए फिर से घट गया। तो इसी तरीके से अब मान लीजिए कोई बड़ा ट्रेडर है जो अ, ये 13,626 प्लस ये प्लस उसके नीचे वाला ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ खरीदना चाहता है। मान लीजिए वो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहता है, तो वो एक बड़ा ऑर्डर डालेगा, मार्केट ऑर्डर उतने का। तो ये सारे जो हैं ऑर्डर एक्सचेंज द्वारा क्लियर कर दिए जाएंगे और उसका प्राइस हो जाएगा इतना ज़्यादा, तो ये 91.60 या जो कुछ भी। तो इस तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्राइस घटती बढ़ती है बस। जो कि फाइनेंशियल जो डाटा होते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस और ये सब होते हैं, अब कोई क्या ऑर्डर डालेगा ये उसके माइंड पे या उसके अजम्पशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए कभी न्यूज जो होती है किसी के लिए कुछ होती है और कोई कुछ एजम्पशन लगा के बैठा होता है, जबकि हकीकत में कुछ और भी रिएक्शन हो जाता है मार्केट का। तो आशा है आप ये प्रैक्टिकली समझेंगे इस बात को कि प्राइस केवल मार्केट पार्टिसिपेंट की डिसीजंस से अफेक्ट होती है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आपसे आशा करेंगे कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि हम आप तक यूज़फुल इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे।